हाय एवरीवन। सो एक तो कल आप लोगों को एक अपडेट मिला था विद रिगार्ड टू योर असम हाई सेकेंडरी काउंसिल एग्जामिनेशन। ठीक है सर, दिस असम हाई सेकेंडरी काउंसिल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12। ठीक है, फॉर क्लास 12 ये मोस्ट प्रोबेबली अभी कैंसिल हो चुका है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मतलब क्या है, ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट कल जो हमारे ये जो ट्विटर अकाउंट है, हिमंत विश्व शर्मा सर का जो ट्विटर अकाउंट है, इस अकाउंट पे कल ये अपडेट आया था। फेसबुक पे भी उन्होंने ये अपडेट दिया था कि फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग HSLC High Madrasa and HS final examination will be taken on June 18 in a meeting between Education Department and various other stakeholders। ठीक है, मीटिंग जून 18 को होना है। ठीक है, बट क्या लिखा हुआ है, इट वॉज रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट नॉट टू अलाउ द एग्जाम्स ड्यू टू प्रिवेलिंग कोविड पैंडेमिक। ठीक है, मतलब एग्जाम तो कैंसिल है, डेफिनेटली कैंसिल है। ठीक है, अच्छा, आज एक और डेवलपमेंट हुआ है। ये डेवलपमेंट क्या है कि ये जो आपका अलग अलग न्यूज़पेपर में आया है, मैंने ये एनडीटीवी के साइट से लिया है कि सीबीएसई ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब अपडेट दिया है। ठीक है, a 12-member committee constituted by CBSE also told Supreme Court that the class 12 results will be declared by July 31st। ठीक है, अब सीबीएसई अपना रिजल्ट किस बेसिस पे देने वाला है? ठीक है, अब स्टेट बोर्ड उसको फॉलो करेगा कि नहीं वो तो अभी हम लोग श्योर नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली स्टेट बोर्ड भी सीबीएसई को फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो सीबीएसई ने अपना अपडेट में ये दिया हुआ है कि द परफॉर्मेंस जो जो आपका असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स कैसे होगा, परफॉर्मेंस इन क्लास 11 एंड क्लास 10 विल बी फैक्टर्ड इन, टोटल मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन द स्कूल पास परफॉर्मेंस इन क्लास 12 एग्जाम। ठीक है, तो ये क्लास 11 और 12 का परफॉर्मेंस भी आपका देखेंगे। ठीक है, और एक चीज लिखा हुआ है, अबाउट 40% ऑफ द मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन क्लास 12 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लास 12 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे आसाम में अगर किसी किसी जगह में किसी किसी स्कूल्स में अगर जूनियर कॉलेज में प्री बोर्ड एग्जाम अगर नहीं हुआ है या फिर स्टूडेंट लोगों ने प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है, तो उनका अगर मतलब काउंसिल अगर इसको फॉलो करता है तो तब उसका सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत स्टूडेंट प्री बोर्ड एग्जाम में अपेयर नहीं होते हैं, बट यहाँ पे और पेंडेमिक की वजह से भी बहुत स्टूडेंट अपेयर नहीं हुए थे। ठीक है, so 40% of the marks will be based on pre-board examination. The performance of the students in class 11 and 10 will also be factored। ठीक है, 10 और 11 का मार्क्स भी देखेंगे। While 30% of the marks will be based on class 11 final exam, 30% marks will be based on best of 3 class 10 marks will also be included while making the assessment। ठीक है, practicals will be for 100 marks and the students will be assessed based on the marks submitted by the school। अब practical marks तो हमारे यहाँ पे भी अब कुछ कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाया था, मतलब कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो बेसिकली चीज यही है कि आपका जो क्लास क्लास 10 क्लास 11, ठीक है, ये यहाँ से आपके मार्क्स, और फिर क्लास 12 का प्री बोर्ड। ठीक है, क्लास 12 का प्री बोर्ड, तो ये तीनों का मिला के आपका क्लास 12 का फाइनल बोर्ड का मार्क्स होने वाला है। ठीक है, और साइंस के स्टूडेंट और जो आर्ट्स के स्टूडेंट है जिनका प्रैक्टिकल्स भी है जिन सब्जेक्ट्स में, तो उनका प्रैक्टिकल्स मार्क्स जो स्कूल देगा अपनी तरफ से वो होगा। ठीक है, ये अभी सीबीएसई का है, अब काउंसिल इसको फॉलो करता है कि नहीं वो हमको देखना है। ठीक है, कि अभी फाइनल अपडेट काउंसिल क्या देता है। ठीक है, सो अच्छा, और एक चीज लिखा हुआ है, इफ ए स्टूडेंट इज अनेबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ठीक है, अब तो ये तो देखो, क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 अभी 3 साल का मार्क्स मिला के हम लोग क्लास 12 का मार्क्स कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, बट इवन देन सपोज स्टूडेंट इज अनेबल टू क्वालिफाई, देन दे विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट और कंपार्टमेंट कैटेगरी स्टूडेंट्स। अच्छा, और एक ऑप्शन है, स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड कैन अपीयर अगेन व्हेन द सीबीएसई कंडक्ट्स क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, सो ये एक अपडेट है कि अगर मार्क्स से हम सेटिस्फाइड नहीं है, या हम लोग जितने मार्क्स मतलब पास करने के लिए जितने मार्क्स चाहिए वो ये 3 साल के मार्क्स को एवरेज करने से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में ऑप्शन होगा, सीबीएसई के स्टूडेंट का ऑप्शन होगा कि वो लोग एग्जाम में फिर से अपियर उसके एग्जाम, अगर जब वेन एवर द सीबीएसई कंडक्ट्स द एग्जाम। ठीक है, सो अब हम लोग को देखना ये है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें काउंसिल फॉलो करती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें काउंसिल फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो बाकी तो देखते हैं अभी क्या अपडेट आता है। सो दिस वाज द अपडेट फॉर यू।